जयचंद थोड़े एजेड शासक थे, उम्र था, और पृथ्वीराज यंग थे। अब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में घनिष्ठता बढ़ गई। जयचंद नहीं चाहते थे पृथ्वीराज चौहान से अपनी बेटी का शादी करना। यहाँ पृथ्वीराज चौहान से वो गलती हुई जो जयचंद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब स्वयंवर में सबके सामने लेके संयोगिता को चले गए। जयचंद के बारे में एक बार सोच के देखो, पृथ्वीराज चौहान को भी सोचना चाहिए, भैया स्वयंवर से ले जाने अगले दिन लेके चल जाते। जिस लड़की को हम पाल पोस के बड़ा किए उसको मेरी चिंता नहीं है, हमरो तब उसकी चिंता नहीं है। जयचंद चल गया किसके पास? गौरी के पास। कहा कि गौरी आ जाओ। अब देखिए समझते हैं, पृथ्वीराज जो थे ये लड़ाई लड़ते थे मिलकर मालवा के शासक जयचंद के साथ। मालवा के शासक जयचंद के साथ लड़ाई लड़ते थे यहाँ पर। अब यहाँ हुआ क्या गड़बड़, यहाँ से पृथ्वीराज चौहान से, जैसे ये एरिया हो गया पृथ्वीराज का और यहाँ मालवा के शासक हो गया मालवा के शासक जयचंद, मालवा के शासक। इधर से आता था मोहम्मद गौरी। जैसे आता था मोहम्मद गौरी, ये हरियाणा में जगह है तराइन। हरियाणा में जगह कौन है? तराइन जगह है। क्या नाम है? तराइन जगह। तो ये दोनों लोग मिल के हरा देते थे किसे? मोहम्मद गौरी को। इसमें दो लड़ाई बड़ी फेमस है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। किसके? अरे 1991 लिख दिए हो। किसके बीच हुआ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। जगह नहीं है उधर, तो इधर लेते। इसमें कौन हार गया? मोहम्मद। जीत गए पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया? जयचंद ने। किसने दिया? जयचंद। अब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में घनिष्ठता बढ़ गई। जयचंद थोड़े एजेड शासक थे, उम्र था, और पृथ्वीराज यंग थे। जयचंद कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे। जयचंद्र कहाँ के शासक थे? मालवा। इनकी बेटी का नाम था संयोगिता। बेटी का नाम संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता पसंद करने लगी। भाई कोईयो देखिएगा, ढेर फिल्म में देखना ना, जो सबसे ठीक ठाक रहेगा लड़कियां ओकरे पसंद करेगी। नहीं समझ आ गया? तो बाहुबली में देख लो, ओके वैल्यू नहीं देती थी। जब पता चला कि बाप हो बाप बहुत बहादुर है, नहीं समझे, तो दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। संयोगिता और पृथ्वीराज। जयचंद बोलती है पृथ्वीराज और किसमें प्रेम प्रसंग हो गया? संयोगिता में। अब इसमें संयोगिता की भी क्या गलती? भैया अच्छा राजा थे, पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर देना चाहिए। लेकिन जयचंद नहीं चाहते थे पृथ्वीराज चौहान से अपनी बेटी का शादी करना। अब जयचंद को क्या दिक्कत है पते नहीं चला यहाँ पे। अब जयचंद बैल था भैया, उसको उतना अच्छा दामाद कहाँ मिलता? हाँ, राजा था, सब कुछ था। अब पता नहीं कौन बात जानता होगा पृथ्वीराज चौहान का कुछ, या फिर नहीं पसंद करता होगा। तो अक्सर देखना लड़की लोग, घर वाला को अगर पता चल जाएगा कि प्रेम प्रसंग चल रहा है तो धाए दे बियाह कराएगा। संगा के नहीं धाए दे कहेगा कैसे नो मिल गया बूढ़ा सुढ़ा कोनो से बियाह करा दे आप। समझा गया? और उसके बाद लड़की के किसी में पढ़ाई छोड़वा रहे हैं। अरे बाप हो बाप, दोनों में समझिएगा। यहाँ पर कई बार होता है, कई तो यहाँ आए हैं सब तो कहते हम पढ़ना चाहते हैं, फिर गार्जियन आए हैं, फिर बात बताएं, ऐसा बात है। तो जयचंद ने सोचा कि बेटी का विवाह करा देते हैं। बेटी के क्या करा देते हैं? विवाह। यहाँ एकदम भयानक कांड हो गया जयचंद से। विवाह कराने के लिए स्वयंवर रखा गया। तो पहले राजा महाराजा की लड़कियों का जब विवाह होता था, सबका नहीं, राजा महाराजा, तो पहले ही 1 महीना पहले बता दिया जाता था कि मेरी बेटी के लिए क्या हो रहा है? स्वयंवर। सारा राजा दाढ़ी उड़ी बना के एकदम बढ़िया शेरवानी उरवानी पहन के आता था सब उस दिन। और टाइमिंग रहता था कि सुबह 9 बजे 10 बजे जब भी, तो पूरा अच्छा से मुंह धो के एकदम बढ़िया एकदम भभक के एकदम आता था सब आदमी।
और लाइन से राजाओं को बैठाया जाता था इज्जत के साथ, और माला लेके देखते रहती थी ऐसे, यहाँ पे दूर तो नाटूर है ये, भाई यहाँ से आराम आराम से पूरा पसंद करके यहाँ पे करियट कहीं का है, एक से तो बढ़िया पहिलका था भागे यहाँ। जो ठीक लगेगा उसी को क्या करती थी पहना, और जिसको माला पहना दी वो हो गया। वो तो अच्छा हुआ स्वयंवर खत्म हुआ, ना तो एक का ब्याह नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ स्वयंवर खत्म हुआ, नहीं तो मुझौसन का ब्याह होता। नहीं समझा गया? लड़की से तुम लोग को मारबो करती से, एक हाथ में माला लेके एक में झाड़ू रख लेते से, तो अपन मुंह नहीं दिखा रहे, चल आया यहाँ पे, अपन मुंह दिखता नहीं है, चल आया स्वयंवर में। भाई ऐसे केकरो नहीं होता स्वयंवर में। अच्छा हुआ स्वयंवर खत्म हुआ, लड़का लोग ऐसे ही रह जाता। जो हम लोग टाइप का करियट है, हम लोग टाइप का करियट ओकनी का तो कहियो भी नहीं होता। स्वयंवर खत्म हो गया। यहाँ जयचंद, यहाँ पृथ्वीराज चौहान से वो गलती हुई जो जयचंद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कभी कभी लड़की सब भी गलत अजीब डिसीजन ले लेती है सब। उसने पृथ्वीराज चौहान को संदेश भिजवा दिया संयोगिता ने कि मेरा स्वयंवर आ रहा है और मैं स्वयंवर में ही पसंद करूंगी। आप नहीं समझे? स्वयं जबकि पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं था। अब पृथ्वीराज चौहान भी चल दिए और स्वयंवर में सबके सामने लेके संयोगिता को चले गए। अब देखो यहाँ डबल बेइज्जती। अगर किसी के घर से उसकी लड़की को लेके जाएंगे तो भयानक बेइज्जती, लेकिन इससे तो केवल मोहल्ले वाले ही जान पाते ना। उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन जो कि स्वयंवर चल रहा था, हर एक अगल बगल के राजा महाराजा राजकुमार एकदम सज संवर के आए थे। पहला तो संयोगिता बड़ी सुंदर थी, रिजेक्ट की तो बाकी सब ऐसे भड़कल था, हमरा रिजेक्ट कर दी, और पैसे चल गई किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान। अब ये सारा राजा भर भर गरियाया किसको? जयचंद। आपन बेटी देख तो ना दूसरे जगह पहले से प्रेम प्रसंग, हमरा लगे तू स्वयंवर भेज दिया। यहाँ पे घोर बेइज्जती हुआ किसका? जयचंद। घोर बेइज्जती जयचंद। अजब हाल है, स्वयंवर से भागी। जयचंद के बारे में एक बार सोच के देखो अपने। जयचंद सोचो, कोई भी पिता या कोई भाई इस तरह से कुछ सोचा। पृथ्वीराज चौहान को भी सोचना चाहिए, भैया स्वयंवर से ले जाने अगले दिन लेके चल जाते, एक दिन पहले, लेकिन स्वयंवर बीत जाता तो कम से कम ये नहीं ना रहता सबके सामने घनघोर बेइज्जती हो गया। किसका? जयचंद। अब जयचंद कहा कि ना, जिस लड़की को हम पाल पोस के बड़ा किए उसको मेरी चिंता नहीं है, हमरो तब उसकी चिंता नहीं है। जयचंद चल गया किसके पास? गौरी के पास। जयचंद किसके पास चल गया? कहा कि गौरी आ जाओ। कहा कि खारे तुरी के तू कैसे बदल गया? तो हमरा बड़ी मार मारा था तराई के युद्ध में, दौड़ा दौड़ा मारा था रे जयचंद। जयचंद ने कहा पुरानी बातें भूल जाओ, जख्म अपनों ने दिया है, जख्म अपनों ने। मोहम्मद गोरी बकलोल था नहीं। कहा कि क्या करना? का आओ मारना है पृथ्वीराज चौहान को। तो दूसरी लड़ाई हुई तराई की, द्वितीय तराई की 1192। फिर लड़ाई में कौन उतरा? गौरी। और कौन उतरे? पृथ्वीराज। कौन उतरे? पृथ्वीराज। इस बार कौन जीत गया? कौन हार गए? पृथ्वीराज चौहान की हर कमियां हर कमजोरियों को बता दिया किसने? जयचंद। किसने? जयचंद ने। हत्या कर दी गई किसकी? पृथ्वीराज चौहान। जयचंद। अब गौरी जो था, कौन? गौरी। चंदवार के युद्ध में, कौन सा? चंदवार। चंदवार के युद्ध 1194। 1194। मोहम्मद गोरी ने हत्या कर दिया किसकी? जयचंद। किसकी हत्या कर दिया? जयचंद। जयचंद को हरा दिया, हत्या कर दिया। जयचंद ने कहा मुझे क्यों हराया? कहा कि देख जयचंद, इतिहास भले ये कहेगा कि मोहम्मद गोरी गद्दार है, लेकिन तुम सोच जयचंद, जो अपनी बेटी का नहीं हुआ, जो अपने दामाद का नहीं हुआ, वो मुझ मोहम्मद गोरी का क्या होगा? तो यहाँ आप भले एक मिनट के लिए गरियाइएगा गौरी को, लेकिन जरा दूर से सोच के देखिए, जो जयचंद पृथ्वीराज चौहान जैसा नेक और ईमानदार राजा का नहीं हुआ, वो बेईमान का क्या होगा? समझा गया? तो दुष्ट को दुष्ट ही हराता है। समझा गया कि नहीं गया? तो मोहम्मद गोरी ने किसे भी निपटा दिया? जयचंद को निपटा दिया। ये सारा तांडव किसके वजह से हुआ? वो एक प्रेम नहीं हुआ रहता तो कुछ नहीं होता। तो यहां से मोहम्मद गोरी ने इन सब लोग को साफ कर दिया और सबको हरा दिया। कौन? गौरी। और इतना धन दौलत लूटा,
इतना धन दौलत लूटा जिसका कोई हद नहीं।